नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर जयराम सरकार पर निशाना साधा है। अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल में परिवर्तन की लहर चल रही है और जल्द जयराम सरकार विदा होने वाली है। रेणुका जी में आयोजित कांग्रेस महिला सम्मेलन के बाद नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम रोजाना करोड़ों रुपए की घोषणा कर रहे, जबकि सरकार का खजाना खाली पड़ा हुआ है, पर यह घोषणाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएम ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन में धकेला है और प्रदेश लगातार कर्जों के बोझ तले डूब रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार हिमाचल आ रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री और बीजेपी के अन्य नेता उनके पास राज्य से जुड़ी मांगों को नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी ने प्रशंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी गठित की हो। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की रैलियों पर भारी भरकम सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है। सरकार कोई जनहित का कार्य ना कर इवेंट मैनेजर बनकर रह गई है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह हाँफती हुई नजर आ रही है। परिवर्तन की लहर जो है चल पड़ी है और ये लहर जो है जयराम सरकार को जो है नस्ता नबूद कर देगी। अब सिर्फ जयराम की पटारी में खाली घोषणाएं हैं, कोरी घोषणाएं हैं, सुबह से लगते हैं घोषणाएं करने के लिए और इन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन का सवाल ही कोई नहीं है। 3 महीने आप जो है पहले कहते थे कि जाते जाते करते हैं, आपने तो जाते जाते जो है इस ढंग से किया जाता है कोई। अब 3 महीने में क्या करोगे जब आपको वर्किंग कल्चर ही नहीं था, आपको काम करने की आदत ही नहीं थी, आपने किया नहीं। जब आपने सरकार में रहते काम किया नहीं, अब अंत में ऐलानों बयानों खाली घोषणाओं से क्या हो जाएगा। अब जयराम सरकार के पास कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन में आपने धकेल दिया। जब आप हटेंगे 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा। प्रधानमंत्री को आप लगातार बुला रहे हैं, एक भी बार आप में हिम्मत नहीं हुई कि ये कहने की कि हमारा दिवालिया पिट गया, हम आपकी रैलियां कर रहे हैं, उस पर 200 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, आप जो है हमें पैसा दे के जाओ, आप हमें फाइनेंशियल पैकेज दे के जाओ। आपने बात नहीं की। आपने उनसे ये नहीं कहा कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का ऐलान कर देते वहाँ पे। आप में हिम्मत नहीं थी। और फिर यहाँ पे हाटी समुदाय का मामला था, बड़ी लोगों को इस ढंग से ऊपर तक लेके गए थे कि हम प्रधानमंत्री से अनाउंस करा देंगे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन की बात है, लेकिन आप में हिम्मत तो हुई नहीं कि आप ये मांग वहाँ पे जहाँ जो अप्रोप्रिएट मंच है वहाँ पे रखें। आप में करेज ही नहीं। आप कहते मैं डबल इंजन हूँ, ट्रिपल इंजन हूँ। अरे आपका इंजन जो है हाँप चुका है। इंजन आपका जो है पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के काबिल नहीं रहा है। जाने की आपकी बारी है। जयराम जी को स्पष्ट तौर पे बड़े खुश हो रहे, मोदी जी मेरी पीठ थपथपा के गए, फलां करके गए। ये यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। एक प्रशंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई है कि एक दूसरे की प्रशंसा करते रहो, जबकि हालात जो है प्रदेश में आपको लग जाएंगे पता 3 महीने के बाद। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, सारी सरकारी रैलियां मनरेगा से, आशा वर्कर से, आंगनबाड़ी से, या फिर जो जिनको सिलेंडर दिए हैं कि आपको जाना जरूरी है। अफसरशाही का आपने हालत बिगाड़ दी। कर्मचारियों की आपने हालत ये कर दी, कोई परोठे बना रहा है, कोई जो है बसों में चढ़ा रहा है, कोई जो है लेडीज़ को लेके जो है पंचायत के सेक्रेटरी सारे जो है बस के ड्राइवर कंडक्टर बना दिए कि तुम्हें इतने बंदे लेके जाने, इतने बंदे उतारने हैं, इतने बंदों को आपने रोटी खिलानी है। जब उनको परोठे आपका बना के देते नहीं है, पैसे आप देते नहीं है, वो पे कोई करप्शन नहीं करेंगे कि अगर उनको कहेंगे एक बस को तेने रोटी खिलानी, 2 बसों को तेने खिलानी, तो आपने बजट का तो प्रावधान किया नहीं। ये सारा जो हिसाब किताब है ये ज़्यादा देर अब चलने वाला नहीं है। पहली सरकार है जिसने सरकारी खर्चे से पार्टी की रैलियां की है। सरकारी खर्चे पे सारी रैलियां, ये इनका तो काम ही एक हो गया कि इवेंट मैनेज करने हैं। इनका एक सरकार तो नहीं चला रहे हैं, इवेंट करते हैं, दिखने में अच्छा लगे कि जी इतना ग्राउंड भरा हुआ था। और अरे रैलियां होती हैं पार्टियों की, यहाँ लोग आए हैं, खुद आए हैं। अब लोगों ने मन बना लिया हुआ है कि जो मर्जी हो हमने वोट कांग्रेस को डालने। और जहाँ तक ये दूसरी पार्टियों का सवाल है कि जी पंजाब में फलां गवर्नमेंट आ गई, ये आ गई, आप देख रहे हैं पंजाब में दनादन गोलियां चल रही हैं।
ये तो देवभूमि है। रोज लोग मारे जा रहे हैं। ये कल्चर कोई यहाँ लाने वाला है? अभी आप देख रहे हैं कि उनका हेल्थ मिनिस्टर जो है जेल में चला गया, जो यहाँ पे खूब मंडराते थे वो जेल में चले गए। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर जेल में चले गए। इनके पास 2 सरकारें हैं, दोनों हेल्थ मिनिस्टर जेल में चले गए हैं। और बाकी जो है पीछे दनादन गोलियां पंजाब में चल रही है। हमारी तो शांत प्रिय प्रदेश है, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बननी है, यहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और यहाँ से भाई विनय कुमार जो है भारी भरकम मार्जिन से जीत के जाएंगे। पिछली बार 5-6 हज़ार से जीत गए, इस बार तो 15-18 हज़ार से जीत के जो है रिकॉर्ड बना के आएंगे।